सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो आज यूपीएससी ने मेंस का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है 23 मार्च 2021 को। जो मेंस है, मेंस का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो 8 जनवरी 2021 से 17 जनवरी 2021 को हुआ था। सो सबसे पहले नेक्स्ट जो स्टेज है, इंटरव्यू की स्टेज में पहुंचने के लिए जिन भी स्टूडेंट्स का रोल नंबर है उन सभी को बधाइयाँ। आपकी जो एक ड्रीम जॉब है उसके आप एक स्टेप और क्लोज पहुंच गए हैं। ऑल्दो अभी काफ़ी कुछ प्रयास करना है, अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। सो यहाँ पे कुछ बातों का जो ध्यान में रखना है, जो कि जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में भी इन बातों का यूपीएससी ने हाईलाइट किया है। पहली चीज़ तो ये आप सभी को ध्यान में रखना, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कई बार पहले भी इंटरव्यू दिया है तो उनको इस बारे में जानकारी होगी। लेकिन आपको ध्यान में रखना, जो शायद पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं उनको ध्यान में रखना है कि आप एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। और ये जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको अवेलेबल रहेगा। कहाँ पे अवेलेबल रहेगा? यूपीएससी की ही वेबसाइट पर। यूपीएससी की ही वेबसाइट पर इंटरव्यू लेटर आपके अपलोड रहेंगे, और जो सेकेंड डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको इंटरव्यू के लिए, वो भी आपके अवेलेबल रहेंगे। तो जब आप ये जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान से भरना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो सर्विस एलोकेशन है, जो या फिर जो कैडर एलोकेशन है, उसको बहुत ध्यान से आपको फिल करना है। वेबसाइट में ये जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 2 है ये आपका अपलोड हो जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 25 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक टिल 6 PM। सो आपको ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आपको ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जिसमें आप अपना सर्विस जो प्रेफरेंसेस हैं, कैडर के प्रेफरेंसेस है, वो आपको उसको फिल करना है। अब ये चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाती हैं, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ भी गलत होती है तो वहाँ पे काफ़ी आगे दिक्कत होती है। तो इसलिए जब भी आप किस सर्विस को प्रेफर कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, क्या सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको भरना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे नीचे अगर आप जाओगे तो रोल नंबर भी दिए हुए हैं जिन स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये आप जाके अपना जो रोल नंबर है उसको देख सकते हो। और जो स्टूडेंट्स, हो सकता है कि कुछ मार्क्स से रह गए हों, हो सकता है कि ऑप्शनल पेपर में थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम रहा हो, या किसी भी पेपर में थोड़ा सा जो मार्क्स है वो रह गए हों, तो यहाँ पे ये हमें समझना है कि अभी भी ये जो ड्रीम है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, उस ड्रीम को हमें सस्टेन करना है। 1-2 दिन का ब्रेक लेना है, 1-2-3 दिन जो भी आपको लगता है ब्रेक लेना है, दोबारा से अपने आप को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ना है। और जो भी लगता है कि हाँ ये कुछ कमियां रह गई हैं, या फिर लगता है कि यहाँ पे हम कुछ और अधिक इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पहले से कुछ नहीं कह सकते हैं, जब मार्कशीट आती है उसके बाद कुछ कहना पॉसिबल होता है। लेकिन फिर भी एक लेवल तक अपने आप को हमें खुद मोटिवेट करना है अपने आप को, क्योंकि देखो कभी भी जो मोटिवेशन है वो एक इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ होती है। आपको ये पता है कि आपका जो गोल है वो गोल बहुत बड़ा गोल है, और कई बार इस गोल को अचीव करने में बहुत हर्डल्स आते हैं। तो उस गोल को अगर आपको अचीव करना है तो खुद स्ट्रांग बनना है। और जब आपने ये डिसीजन लिया है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, और आपने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया, मेंस में भी आप काफ़ी करीब पहुंच गए, तो ये चीज़ हाईलाइट ज़रूर से हो रही है कि जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति है वो ज़रूर से है। सो अगर जो बच्चे कुछ मार्क्स से रह गए होंगे या कहीं पे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उस डायरेक्शन में कार्य किया जाए, 2-3 दिन का ब्रेक लिया जाए, और फिर अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन और आगे की प्रिपरेशन शुरू की जाए। और जो नेक्स्ट रिज़ल्ट आएगा मेंस का, उसमें ज़रूर से आप सभी का रोल नंबर होगा। और जिन बच्चों का इसमें रोल नंबर है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी को बधाइयाँ। आप अपने ड्रीम जॉब के बहुत ही क्लोज पहुँच गए हो। बट इंटरव्यू के लिए भी हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, अच्छा करना है। अपने पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट के लिए कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। कई बच्चे जो है कई बार इंटरव्यू देते हैं बट मार्क्स कम रह जाते हैं, तो वहाँ पे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो उस पर भी वर्क करने की, जहाँ भी प्रयास हो सकता है उसमें भी वर्क करने का कोशिश करनी है। सो जिन बच्चों ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है, अनअकैडमी ने उनके लिए द लास्ट माइल प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम
की बात की जाए तो इस प्रोग्राम में 3 फेसेस हैं। पहला फेस है ट्रेनिंग का फेस है, जिसमें जो रजिस्टर्ड एस्पिरेंट्स हैं, मतलब अगर आपने क्वालिफाई किया है इंटरव्यू के लिए, तो जो रजिस्टर्ड एस्पिरेंट्स हैं दे विल अंडरगो विग्रस ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ रिनाउंड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिग्नेटरीज हैं, टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स हैं। DAF जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है उसका प्रॉपर एनालिसिस, किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इश्यूज़ हैं उन पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर इश्यूज़ कौन कौन से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जो प्रश्न हैं किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उसके अलावा फिर आपका जो मॉक इंटरव्यू होगा, इस मॉक इंटरव्यू में आपके जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका प्रेजेंस रहेगा। इसके अलावा अनअकैडमी के एजुकेटर्स भी इसका हिस्सा रहेंगे, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। और तीसरे फेस में आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट इन द सेंस कि पहले ट्रेनिंग, फिर मॉक इंटरव्यू और फिर फीडबैक। सो अगर कहीं भी कमी लगती है, कहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो दोबारा से मॉक इंटरव्यू दे के और उन कमियों को दूर करते हुए फिर इंटरव्यू में कैसे बेटर परफॉर्म किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर। सो इंटरव्यू पैनल की बात की जाए तो इसमें IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, IRS ऑफिसर्स हैं और साथ में अनअकैडमी एजुकेटर्स जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस पैनल का हिस्सा होंगे। सो आप अपना जो इंटरव्यू है उस इंटरव्यू को दे के जो भी कुछ फीडबैक मिलता है उस बेसिस पर कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है उस पर आप प्रयास करें। पिछले साल भी ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था। लगभग 35+ जो टॉपर्स थे वो इस प्रोग्राम से बेनिफिट हुए थे। तो आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने जो मार्क्स हैं इंटरव्यू में उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब आप इंटरव्यू पैनल को पहली बार अगर आप फेस कर रहे हैं तो उसमें भी एक कॉन्फिडेंस और किस तरीके से पर्सनालिटी इन्हांसमेंट किया जा सकता है उस पर भी वर्क किया जाए और आप का जो परफॉर्मेंस है UPSC इंटरव्यू पैनल के सामने वो भी बेटर और बेस्ट रहे। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, UPSC CSE मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी आप ले सकते हैं। इसमें जो बेनिफिट है आपके लिए वो ये है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन मार्च 31, 2021 तक लेते हैं तो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन तो आपको मिलेगा ही। इसके अलावा जो 4 मंथ सब्सक्रिप्शन है वो भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास बहुत बड़ा मौका है कि आप अपने प्रिपरेशन को अनअकैडमी के साथ एक प्लान तरीके से कर सकते हैं, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की। इसके अलावा जैसे टेस्ट सीरीज़ है वो भी आपकी अवेलेबल है, मेंटर्स जो हैं वो आपको असाइन होते हैं। तो मेगा UPSC मेगा सब्सक्रिप्शन जो ये ऑफ़र है इसका हिस्सा आप ज़रूर से बने। और क्योंकि अगर आप मार्च 31, 2021 तक लेते हैं तो आपके पास मौका ये है कि 1 ईयर का तो मिलेगा ही, साथ में 4 मंथ्स का भी आपके लिए फ्री होगा। सो आप कोड यूज़ कर सकते हैं SPLIVE, ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं SPLIVE। जैसे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10% और आप इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।